नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स के इस बेहतरीन ट्यूटोरियल में। और आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक सेट बना सकते हैं, वेक्टर सेट बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। देखिए, वीएफएक्स है हमारा पैशन और हम नेक्स्ट लेवल ट्यूटोरियल्स क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट लेवल वीएफएक्स बनाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ इनसाइड AKY, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग ट्यूटोरियल। लेट्स गो आफ्टर दिस अमेजिंग इंट्रो। यहाँ पर हमने कुछ फुटेजेस शूट किए, उन्हें हम इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर और इन्हीं फुटेजेस की मदद से एक न्यू कॉम्पोजिशन को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। और कॉम्प क्रिएट करने के बाद हम इन दोनों फुटेजेस की ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करेंगे। और ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने का ट्यूटोरियल मैं पहले से बना चुका हूँ, तो वो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद दोनों फुटेजेस की पहले हम ये तो देख लें कि हमें इफेक्ट बनाना कौन सा है। तो ये एक बेहतरीन सेटअप हमें क्रिएट करना है। सबसे पहले हम अपनी फुटेजेस को करेंगे प्री कॉम्प और दोनों शॉट्स को अलग अलग प्री कॉम्प कर लेंगे। जो हमारा फुल शॉट है उसे भी और जो क्लोजअप शॉट है उससे भी। और इन दोनों को प्री कॉम्प करने के बाद समय है बैकग्राउंड क्रिएट करने का। सो सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। बेस बनाने के लिए हम एक न्यू सॉलिड क्रिएट करते हैं और न्यू सॉलिड क्रिएट करने के बाद सॉलिड हम एक डार्क ग्रे सॉलिड क्रिएट करेंगे और उसे फिर 3D कर देंगे। 3D करने के बाद उसे रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस में 90 डिग्रीज और उसे नीचे प्लेस करेंगे अपनी फुटेज के अकॉर्डिंग। और अपनी दोनों फुटेजेस को भी जो है उसे 3D कर लेंगे। और उसके बाद हम एक मास्क क्रिएट करेंगे अपने बेस के ऊपर, अपने सॉलिड के ऊपर, जिसके लिए हम यूज करेंगे इलिप्स टूल। और इलिप्स यानी कि एक सर्कुलर मास्क बनाने के बाद हम अपनी जो क्लोजअप वाली फुटेज है उसकी पोजीशन को भी एडजस्ट कर लेंगे अपने बेस के अकॉर्डिंग। और पोजीशन को एडजस्ट करने के बाद समय है जो आपका मास्क आपने बनाया उसे रिसाइज करने का। सो हम डबल क्लिक करेंगे मास्क के ऊपर और उसका साइज चेंज कर लेंगे अपनी फुटेज के अकॉर्डिंग, अपने क्लोजअप शॉट के अकॉर्डिंग। और अब समय है कंट्रोल एस करने का, क्योंकि अगर सेव नहीं किया तो प्रोजेक्ट क्रैश हो सकता है, सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। कंट्रोल एस, दो कीज जिंदगी की मेरे दोस्त। और बेस बनाने के बाद जो आपका सर्कल है उसे हमें फिलअप करना है, तो उसके लिए एक और सॉलिड बनाएंगे जो ब्लैक कलर का होगा और उस पर भी एक मास्क क्रिएट कर लेंगे ताकि जो होल हमने क्रिएट किया है ग्राउंड में उसे हम फिलअप कर सकें। और जो हमारा ग्रे बेस है उस पर एक और मास्क बनाएंगे जिसे कि हम सर्कुलर ही रखेंगे। और यहाँ पर जो रैंप था, हमारा जो बेस था, जो फ्लोर था, उसे थोड़ा सा कर्व कर लेंगे एजिस से। और इसके बाद हम एक और सॉलिड जो क्रिएट करते हैं जो कि बेसिकली एक ब्लैक सॉलिड है, क्योंकि हम उस पर एक इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं जो कि है चेकर बोर्ड इफेक्ट। और चेकर बोर्ड अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पर जो विड्थ है उसे चेंज करेंगे और जो हाइट है उसे चेंज करेंगे ताकि हमारे पास ऐसे लंबी लंबी स्ट्राइप्स जो है वो क्रिएट हो जाएं। और हम इस सॉलिड लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं और नीचे वाली के ऊपर से चेकर बोर्ड को डिलीट कर देते हैं ताकि हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड आ जाए। बिकॉज चेकर बोर्ड जो है वो सिर्फ व्हाइट एरियाज को ओपेक रखता है और बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर देता है। उसके बाद हम चेकर बोर्ड को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और उसकी विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और उसके बाद इन दोनों लेयर्स को जो है प्री कॉम्प कर लेंगे। और प्री कॉम्प करने के बाद टाइम है इन लाइंस को सर्कुलर इफेक्ट देने का। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स और इंटरपोलेशन को हम 100 करेंगे और टाइप ऑफ कन्वर्जन को हम करेंगे रेक्टेंगुलर टू पोलर, जिससे कि बेसिकली आपकी जो लाइंस है वो कन्वर्ट हो जाएंगी थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में। और इन्हें रोटेट करने के लिए हम एक इफेक्ट इस पर लगाएंगे ट्विर्ल, ताकि हम इसे ट्विर्ल इफेक्ट दे सकें। और वहां पर जाकर रोटेशन को थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे और रोटेशन बढ़ाने के बाद आपकी जो फुटेज है वो ट्विर्ल हो चुकी है, वो जो है एक स्पाइरल बन चुकी है। एंड इसके बाद हम सबसे नीचे इसे रखेंगे बिकॉज ये हमारा बैकग्राउंड है। और सबसे नीचे रखने के बाद हम इसकी रोटेशन पर दे सकते हैं की फ्रेम और इसकी रोटेशन को जो है एनिमेट कर सकते हैं। और एनिमेट करने के बाद जो आपका बैकग्राउंड है वो घूमने लग जाएगा। और प्रीकॉम में जाकर हम उसका थोड़ा सा साइज चेंज कर सकते हैं। जो हमारी लाइंस थी और जो कॉम्पोजिशन थी उसे भी हम 4K कर लेते हैं बिकॉज उससे हमारी रेजोल्यूशन जो है वो बढ़ जाएगी। और जब हम बाहर आएंगे जो हमारी मेन कॉम्प है उसके रेजोल्यूशन फुल HD है, तो हमारे पास जो बैकग्राउंड है उसे हम स्केल कर सकते हैं बिकॉज स्पाइरल की वजह से उसकी एजेस जो है वो थोड़ी सी कम हो गई थी। और स्केल करने के बाद भी हमारी रेजोल्यूशन यहाँ पर बची रहेगी। और ये इफेक्ट जो है आपका ये बेहतरीन लग रहा है, बैकग्राउंड जो है वो रोटेट कर रहा है, हिप्नोटिक इफेक्ट ये लग रहा है, हिप्नोटिक एकदम। इसके बाद हम चेकर बोर्ड इफेक्ट जो उसे भी 3D कर सकते हैं और उसे भी प्रॉपर्ली 3D स्पेस में हम रख सकते हैं ताकि उसे हम थोड़ा सा Z डेप्थ में आगे या फिर पीछे लेकर के जा सकें। और ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है हमारा इफेक्ट। इसके बाद हम अपनी जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज है उन पर लुमेट्री कलर लगाकर उन्हें थोड़ा सा ग्रेड कर सकते हैं ताकि वो सीन से मैच होने लगे। सो यहाँ पर हम इनपुट लट में एलेक्सा डिफॉल्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं और थोड़ी शेडोज और हाईलाइट्स को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि कॉन्ट्रास्ट को इंप्रूव किया जा सके अपनी फुटेज पर। और इस लुमेट्री को आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी दूसरी फुटेज पर जो फुल लेंथ फुटेज है उस पर भी। और अब समय है थोड़े से रिफाइनमेंट्स करने का, तो एक एडजस्टमेंट लेयर हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उस पर एक इफेक्ट लगाते हैं जो कि है ग्लो, बिकॉज हम ग्लो जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फुटेज के ऊपर। और
और ग्लो थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं ताकि सिर्फ जो ब्राइटेस्ट एरियाज है सिर्फ वहां से ग्लो निकले, और रेडियस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि एक ग्लूमी सा इफेक्ट बन जाए, यहाँ पर एक थोड़ा सा ब्लूम आ जाए पूरी फुटेज के अंदर। और यहाँ पर इंटेंसिटी को हम 0.2 कर देते हैं ताकि सिर्फ एजिस पर जो है ग्लो आए और हमारी एजिस यहाँ पर ग्लो करने लगेंगी। सेम यही इफेक्ट जो है आपका जो फ्लोर है उस पर भी एक हल्की सी स्पिल जो क्रिएट करता है, हल्का सा ग्लो का जो इफेक्ट है वो क्रिएट करता है और आपकी जो फुटेज है वो और बेटर जो है वो लगने लगती है। आप ग्लो इफेक्ट को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं और उसकी रेडियस को थोड़ा सा कम कर सकते हैं ताकि एक शार्प ग्लो आप बना सकें एजिस के ऊपर, और ये जो ग्लो है ये आपकी फुटेज को थोड़ा सा एक अलग ही लेवल जो है वो बना देता है। और हम पैरों की शेडो बना सकते हैं एक न्यू सॉलिड क्रिएट करके, ब्लैक सॉलिड हम बनाएंगे और इलिप्स से जो है पैरों के नीचे ऐसे एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं शेडो के लिए और उसे फेदर दे सकते हैं। और बस ध्यान रखें कि ये बहुत ही पतला हो, ज्यादा मोटा ना बनाएं बिकॉज शेडो सिर्फ पैरों के आसपास ही रहेगी और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने ग्रीन स्क्रीन के ऊपर से भी शेडो जो है उसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें अपनी जो फुटेज है उसे बस डुप्लीकेट करना है और उसे हम ब्लैक एंड व्हाइट कर लेंगे। सबसे पहले सोलोमेट्री में जाकर उसकी सैचुरेशन को हम 0 कर देते हैं और उसे कॉन्ट्रास्टी बना लेते हैं, जिसके लिए हम कर्व्स इफेक्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। और ब्राइट को ब्राइट कर देंगे, डार्क को डार्क कर देंगे और जो आपकी शेडो है वो डिफरेंशिएट हो जाए बाकी सारे सीन से। फिर हम शेडो वाले पार्ट को जो है वो मास्क कर लेंगे और सिर्फ उतने पार्ट को यूज कर सकते हैं यहाँ पर शेडो क्रिएट करने के लिए। एंड इस पर हम एक इफेक्ट लगा सकते हैं एडवांस पिल सप्रेसर, ताकि ग्रीन कलर रिमूव हो जाए। और यहाँ पर नॉइज जो है आपकी ग्रीन स्क्रीन में आपको मिलेगी तो आप गॉसियन ब्लर लगा सकते हैं ताकि आपकी जो शेडो है वो नॉइजी ना रहे और थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। एंड फाइनली आप अपनी लेयर के ऊपर फिल इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं ताकि आपकी शेडो का जो कलर है वो ब्लैक हो जाए। सो हम यहाँ पर लगाएंगे फिल इफेक्ट और अपनी शेडो को कर लेंगे ब्लैक। और अगर बाहर आएंगे तो हमारी शेडो यहाँ पर बन चुकी है। हम अपनी शेडो की ओपेसिटी को कम या फिर ज्यादा रख सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। सो ये बन चुका आपका बेहतरीन इफेक्ट। आप इसमें थोड़ी और रिफाइनमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि आप स्पिल सप्रेसर लगा सकते हैं अपनी फुटेजेस पर। और ये एज आपकी कट गई बिकॉज पीछे से ग्रीन स्क्रीन की जो रिफ्लेक्शन थी वो चश्मे पर आ रही थी और वो ग्रीन स्क्रीन वहां पर रिमूव हो गई। तो मास्किंग की मदद से हम इसे भी ठीक कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं एक बेहतरीन इफेक्ट हमारी नजरों के सामने, एक बहुत शानदार इफेक्ट हमारी नजरों के सामने है जिसे हमने इनबिल्ट आफ्टरएफेक्ट्स के इफेक्ट्स को ही यूज करके क्रिएट किया है। सो कैसा लगा आपको ये सेटअप बनाने का ट्यूटोरियल, एक वेक्टर बैकग्राउंड क्रिएट करने का ट्यूटोरियल? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और बेहतरीन ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइड मोशन पिक्चर्स का यूट्यूब चैनल। और अगर आपको हमारे चैनल बढ़िया लगता है आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं प्रोजेक्ट फाइल्स के लिए और स्टॉक फुटेजेस के लिए। और अगर आप ये सब बेहतरीन चीजें सीखना चाहते हैं और भी बेहतरीन चीजें सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो ज्वाइन कीजिए हमारे इंस्टीट्यूट को इस नंबर पर कांटेक्ट करके। और बाकी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। मेरा नाम है इनसाइड इकवा, मैं मिलूंगा आपको अगले किसी ट्यूटोरियल में। Until then, take care, bye bye.